हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस को बनाने का जो कि मैंने इस तरह की डिजाइनर सिंथेटिक साड़ी से क्रिएट किया है। इस तरह की सिंथेटिक साड़ियां जिसमें हमें दो कलर के वेरिएशन या सेट्स मिलते हैं, उससे हम किस तरह के आउटफिट और बहुत ही सुंदर दिखने वाला इंडो वेस्टर्न को क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे मैं इसी साड़ी से जैकेट, क्रॉप टॉप और एक प्लाजो पैंट क्रिएट किया है। प्लाजो पैंट के लिए मैंने इसी से मैच करते हुए एक सेपरेट फैब्रिक को परचेज किया था। अगर आप फुल्ली इसी से यूज करके प्लाजो पैंट भी क्रिएट करेंगे तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह की साड़ियों को हम किस तरह से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने कैसे बनाया है। और आपको अगर मेरी ये सारे आइडियाज अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइएगा। सो वेलकम टू माय चैनल सारी बातें। ये फैब्रिक कॉटन सिल्क का फैब्रिक था। इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में लिया है और ये 2 मीटर का फैब्रिक है। और इसे अब हम जो भी हमारी परफेक्ट पैंट या प्लाजो है उसे एज इट इज रखेंगे, बैक साइड पर फोल्ड करेंगे और इस तरह से मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लिया है। और जो बैक साइड है वो मेरी साइड पर था। अब यहाँ पर मैं फुल फ्लेयर प्लाजो बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसके डाउन साइड पर इस तरह से इसे मैंने फुल फ्लेयर के लिए हल्का सा मेजर बढ़ा दिया है। अब ये से हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट के पैनल को कट करने के लिए जहाँ पर हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ पर मैं 1/2 इंच ऊपर ले रही हूँ और बैक की साइड पर जहाँ बेल्ट आता है वहाँ 2 इंच डाउन ले रही हूँ। अब इसे हम इस तरह से 9 इंच, देखिए मेरा आ रहा है क्रॉच के साइड पर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी नीचे जो मैंने फैब्रिक रखा है उसके ऊपर। और ये बैक के पैनल को मैं अभी सेपरेट कर रही हूँ। ये डिफरेंस देखिए, ये बैक का पैनल इतना हाइट पे था और यहाँ पर अब मैं फ्रंट के लिए क्रॉच के एरिया को मार्क कर रही हूँ और वहाँ से हल्का सा मैं राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से। और इससे आपका परफेक्ट पैंट का मेजरमेंट आ जाएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पर भी मैंने अंदर की साइड पर 2 इंच कम कर दिया है और उसे भी मैंने बैक के पैनल से कम रखा है, फ्रंट का पैनल। ये देखिए इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करते हुए मार्क कर देंगे। 1 इंच आप दबा दीजिए जो आपने बैक का पैनल कट किया है उससे, और इस तरह से उसे मैंने मार्क कर लिया है। अगर आपको कोई मेजरमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और इस तरह से अब हम बैक के क्रॉच के एरिया को पहले स्टिच कर देंगे और फ्रंट के क्रॉच एरिया को भी स्टिच कर देंगे। और ये मेरा फ्रंट का पैनल है, 2 पैनल्स फ्रंट के हैं और 2 बैक के साइड पर है। और इस तरह से देखिए फ्रंट का क्रॉच का एरिया कम है और बैक का हमारा ज़्यादा एरिया है। ये दिख रहा है ना आपको, जिसकी वजह से हमें पैंट परफेक्टली हम स्टिच कर सकेंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दी है क्रॉच साइड पर और ये बैक साइड पर भी लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट साइड पर बेल्ट स्टिच करेंगे और बैक साइड पर मैं ओनली इलास्टिक लगाऊंगी। तो जिसके लिए आप इस तरह से पहले सब जगह स्टिच भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं मेजर ले रही हूँ बेल्ट वेस्ट का, जो कि यहाँ 22 इंच आ रहा है। और अब मैं यहाँ पर दोनों साइड टक्स लगाऊंगी फ्रंट के साइड पर। तो मैंने सेंटर पॉइंट पे इस तरह से मार्किंग लेते हुए इक्वली डिस्टेंस आए, इस वजह से मैंने एक एक मार्क लगा लिया है। और डाउन की साइड पर मैं इसे 5 इंच तक लंबा टक्स लगाऊंगी और इस तरह से मैंने वो टक्स भी 1/2 इंच का टक्स लिया है फ्रंट साइड पर। बैक साइड पर हम कोई टक्स नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर हम इलास्टिक लगाएंगे। और बेल्ट के लिए यहाँ पर मैंने ये देखिए जो मेरे साइड के पैनल से फैब्रिक बचा था उसको मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और ये थोड़ा हम हाई वेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर मैं बेल्ट की चौड़ाई भी ज़्यादा ले रही हूँ। आपको कम रखना है तो आप इसे 2 इंच मतलब टोटल 4 इंच का कट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने 7 इंच का कट किया है। और जो भी अगर कम पड़ रहा है तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। ये 22 इंच यहाँ मेजर कर रही हूँ। और बैक के लिए ये देखिए हमें इलास्टिक इस तरह से मेजर कर सकते हैं, खींच के आप देख सकते हैं कि आपको कितनी इलास्टिक लग रही है। और इस तरह की मेरे पास इलास्टिक थी तो जिसे मैं डबल लगाऊंगी और बैक साइड पर इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करते हुए पूरी इलास्टिक को स्टिच कर देंगे। और ये मैंने डाउन की एरिया पर भी ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए
प्लाजो को हम स्टिच लगा देंगे और इस तरह से हम इजीली प्लाजो बना सकते हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आपको फुल स्टिचिंग चाहिए तो मेरा यहाँ एक लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, आप उसे देखिए कि किस तरह से हम बेल्ट को भी अटैच कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैंने यहाँ पर स्टिचिंग ज़्यादा नहीं दिखाई है और इस तरह से वेस्ट बेल्ट को हमने लगा दिया है। फ्रंट के साइड पर बेल्ट ही लगाया है और देखिए पीछे के साइड पर मैंने इलास्टिक को प्लेस किया है। इस तरह से मैंने ये कंफर्टेबल प्लाजो पैंट क्रिएट कर दी है जो कि बहुत अच्छा लुक आएगा। अब आगे हम बनाएंगे क्रॉप टॉप, जिसके लिए मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जो कि 21 इंच का मैं ले रही हूँ। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, शॉर्ट बनाना है तो आप कम लीजिए लेंथ। और ये इस तरह से मैंने शोल्डर की मार्किंग ली है और डाउन की साइड पर मैं आर्म होल की मार्किंग ले रही हूँ। इस तरह से मैंने ये स्लीवलेस बनाना है जिसके लिए आर्म होल ज़्यादा डीप मत रखिएगा और इस तरह से मैंने चेस्ट के अकॉर्डिंग भी मेज़र कर लिया है और वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग भी ले ली है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पर हल्का सा इसे राउंड शेप दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने 12 इंच पर एक मार्किंग लगाई है जो कि अंडर बस्ट की मार्किंग लगा दी है और वेस्ट साइड कमर के साइड पर भी इसे मार्क लगा दिया है। अब सभी मार्क को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लूँगी मैं और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेनी है यहाँ पर मैंने 1 इंच जितनी मार्किंग ली है तो मैं इस सारी जगह पर इस तरह से 1 इंच का मार्क लगा रही हूँ और इस एक्स्ट्रा मार्किंग को भी हम ड्रॉ कर लेंगे और इसे अब हम फ्रंट नेकलाइन ड्रॉ कर रही हूँ जहाँ पर मैंने शोल्डर की चौड़ाई ली है 4 इंच और इस तरह से मैंने, आप चाहे तो जितना डेप्थ चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ 4 इंच तक लिया है और इसे मैं हल्का सा राउंड शेप दे दूंगी और एज इट इज़ हम बैक के लिए भी मार्क कर देंगे और इस तरह से मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी मार्क लगा दिया है और डाउन की साइड पर कमर की साइड पर हल्का सा हम इसे राउंड शेप देंगे 1/2 इंच जितना और इसे इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ से पूरा कट कर लेंगे और एज इट इज़ हमने बैक के लिए भी कट कर लेना है। सेम हमें ड्रॉ करना है जैसे हमने फ्रंट के लिए किया था और इसे भी हम कट कर लेंगे और लाइनिंग का फैब्रिक भी जो साड़ी का ब्लू कलर का पोर्शन था उसे मैंने क्रॉप टॉप के लिए यूज़ किया है और इसे भी मैंने एज इट इज़ लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और इस तरह से ये फैब्रिक मूव ना हो तो मैंने यहाँ पर हाथ से कच्ची सिलाई लगा ली थी और बैक की साइड पर भी हमने इसी तरह से इसे अटैच कर लेना है। अब इसके शोल्डर्स को हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके आर्म होल के साइड पर, नेक लाइन पर, सब जगह पर मैंने ये तिरछी पट्टी को या क्रॉस पट्टी को कट किया और इसे इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। इसे मैंने स्टिच कर लिया है, ये आर्म होल की साइड पर है और इसे अब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए हम उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देंगे। ये इजीली है, आप बना सकते हैं इस तरह की पाइपिंग को और ये इस तरह से इसका मैंने देखिए स्टिच किया है। फ्रंट साइड पर इसे मैंने स्टिच किया है और यहाँ पर मैंने उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच लगा दिया है। इस तरह से मैंने पूरे नेक लाइन पर और आर्म होल साइड पर भी इसे लगा लिया था। अब मैं यहाँ पर गोटा लेस फ्रंट की साइड पर यूज़ कर रही हूँ तो पहले मैंने इस तरह से गोटा लेस को स्टिच कर लिया था और उसके ऊपर इस क्रॉस पट्टी को अब हम लगा लेंगे जैसे मैंने आर्म होल साइड पर स्टिच किया। एज इट इज़ इसे भी मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर मैं स्टिचिंग का प्रोसेस ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है कि इस तरह के गोटा लेस को हम कैसे स्टिच कर सकते हैं तो उसके डिटेल वीडियोस मेरी और भी है, उसकी लिंक यहाँ ऊपर पॉपअप हो रही होगी तो आप उसे देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसके डाउन की साइड पर भी जो हमारा प्लाजो के लिए जो फैब्रिक बचा था उसकी मैंने यहाँ पर अच्छी लुक आए तो मैंने वहाँ पर भी इस तरह की पट्टियों को यूज़ कर लिया था और ये हमारा क्रॉप टॉप रेडी है। अब हम यहाँ पर जैकेट बनाएंगे जिसके लिए यहाँ पर मैंने जो ऑरेंज वाला पोर्शन था यानी पल्लू का जो पार्ट था उसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है और यहाँ पर मैं योक के पार्ट को जो कि जैकेट का है
उसे मैं 15 इंच लेती हूँ, जो नॉर्मली हमारा योक का पार्ट 15 इंच तक रहता है। इस तरह से ये देखिए, जो हमारा क्रॉप टॉप था वो 20 इंच तक था, लेकिन इसे अब मैं यहाँ पर 15 इंच का बना रही हूँ। और इस तरह से इसे मैंने 15 इंच तक डाउन रखा और एज इट इज़ इसे भी ट्रेस कर लेंगे। हल्का एक्स्ट्रा लेंगे ½ इंच, ताकि वो हमारा सिलाई में भी दबेगा। आप इस तरह से इजीली इसे बना सकते हैं। और एज इट इज़ मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है, लेकिन बैक की जो नेक लाइन है वो मैं यहाँ पर ½ इंच ले रही हूँ। और इस तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों के लिए पैनल्स कट कर लेंगे। और ये मेरा बैक का पैनल कट हो चुका था और अब मैं यहाँ पर फ्रंट के लिए कट कर रही हूँ, लेकिन इसकी शोल्डर की लाइन पर मैंने कोई नेक लाइन की अभी कटिंग नहीं की है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से क्रॉस में, ये देखिए, ये क्रॉस में शोल्डर की लाइन से डाउन तक स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ मैंने लाइनिंग का फैब्रिक भी यूज़ किया है, क्योंकि ये शिफॉन का फैब्रिक है और इसके ऊपर मुझे लेस को प्लेस करना है, तो वो फैब्रिक इतना अच्छे से उसे पकड़ नहीं पा रहा था, तो मुझे यहाँ पर लाइनिंग यूज़ करना पड़ा है। आप इस तरह के शिफॉन या जॉर्जेट के कपड़े यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक को, तो आप उसको लाइनिंग के साथ कीजिए। और सिंपल बना रहे हैं तो बिना लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से वी नेक शेप दिया और यहाँ पर मुझे इस तरह की लेस को अटैच करना था, ताकि एक अच्छा और पार्टी वेयर लुक दे सके। इस वजह से मैंने यहाँ पर योक के पार्ट पर इस तरह से मैंने लेस को प्लेस किया है। ये बहुत सुंदर लेस थी, गोल्डन कलर की थी, बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा है। और इस तरह से मैंने डाउन की साइड पर हल्का सा ट्रायंगल शेप दिया और इसे मैंने, देखिए, इस तरह से स्टिच कर लिया है। ये फ्रंट के दोनों साइड के पैनल्स को मैंने एज इट इज वी नेक का शेप देते हुए स्टिच किया है और बैक के शोल्डर लाइन के साथ इसे हमने जॉइन कर लिया है। और यहाँ बैक की साइड पर भी मैंने इस तरह से क्रॉस पट्टी को लगाते हुए अंदर की साइड फोल्ड किया। अब जो ये बाकी का फैब्रिक हमारा बचा है उसे मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखा और जो हमारा योक का पार्ट रेडी था उसे मैंने डबल फोल्ड पर रखा है। और अब यहाँ पर मैं मार्किंग लगा रही हूँ। इसे हम असिमेट्रिकल शेप में कट करेंगे, जिसके लिए मैंने फ्रंट के साइड पर, यानी जहाँ हमारे कमर की साइड के साइड का जो पैनल है वहाँ पर हम कम लेंथ लेंगे और जो फ्रंट और बैक में जो बीच का पोर्शन आता है वहाँ पर हाइट हम ज़्यादा रखेंगे। तो इसलिए मैंने जहाँ पर ट्रायंगुलर शेप बन रहा था, जैसे वहाँ पर लेंथ कम है उसे मैंने लेंथ कम ही रखा है और जो सेंटर पोर्शन की लेंथ है वो हल्की सी मैंने बढ़ाई है। और इस तरह से मैंने फ्रंट और अब मैं बैक दोनों के लिए सेम मैंने कट कर लिया है। और ये देखिए, जो हमने फ्रंट के लिए कट किया था एज इट इज़ हम बैक के लिए कट करेंगे, लेकिन फ्रंट के लिए जहाँ से हमारी लेंथ ज़्यादा है उस साइड पर भी मैंने कट लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। फ्रंट के दोनों पैनल को सेपरेट कर लिया था और सेंटर की साइड पर वो लंबी इसकी हाइट रखी थी मैंने, और दोनों साइड, कमर की साइड पर जो साइडें हैं उसे मैंने कम लेंथ में रखा है, ताकि वो एक असिमेट्रिकल लुक दे, जो आजकल बहुत ज़्यादा ही इन ट्रेंड्स में है। इस तरह से अब हम इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ पर मैंने कोई लाइनिंग यूज़ नहीं की है और इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक के लिए स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, ये फ्रंट का दोनों पैनल्स मैंने स्टिच कर लिए हैं और बैक के पैनल्स को भी स्टिच कर लिया है। और जो उसके साइड के पैनल्स हैं वहाँ पर भी मैंने स्टिच लगा लिया है। ये साइड के पैनल्स हैं, उसको भी मैंने जॉइंट कर लिया है और अंदर की साइड पर फिटिंग स्टिच दे दी है। और ये बैक का पूरा स्टिच इस तरह से किया और ये सेकंड साइड फ्रंट का पैनल है। इस तरह से हमने असिमेट्रिकल कोटी या जैकेट कहे, ये हमने इसका लुक बना लिया है। और अब इसमें हम स्लीव अटैच करेंगे। आप इस तरह से किसी भी डिज़ाइन की कोटी को बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाउन की साइड पर बेल स्लीव्स बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 12 इंच का मार्किंग लिया और जो हमारी आर्म होल है, जो कि कोटी का जो आर्म होल था, एज इट इज़ उसकी मार्किंग करते हुए हल्का सा मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा रही हूँ और इस तरह से मैंने
स्लीव्स कट कर ली है। और इस तरह से मैंने डाउन के साइड पर भी मार्क लगा लिया है, जो कि मेरा 7 इंच तक आ रहा था। इस तरह से आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मेज़र करके इसे कट कर सकते हैं। और ये मैंने इस तरह से दोनों साइड की स्लीव्स को कट कर लिया था। अब इसे हम डाउन की तरफ अम्ब्रेला शेप की फ्रिल बनाएंगे, तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को डबल फोल्ड में रखा है और ये जो फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड में रखा था। और इस तरह से 5 इंच का मार्क लगाते हुए इसे मैंने इस तरह की कटिंग कर ली है। और ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने फ्रिल्स को भी अटैच कर लिया है और ये आर्म होल साइड जॉइंट कर लिया है स्लीव्स को, और इसकी डाउन साइड पर इस तरह से फ्रिल को अटैच किया है। इसमें भी मैंने हल्की हल्की चुन्नटें ली थी। अब इस जैकेट को टाई करने के लिए मैं इस तरह से इसका बेल्ट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 4 इंच का फैब्रिक कट किया था और इस तरह से इसके एंड की साइड पर हम ट्रायंगल शेप देंगे। और इसकी टाई करने की जितनी हमें फैब्रिक की ज़रूरत है बेल्ट को, उतना हम लेफ्ट करते हुए बाकी सारा फैब्रिक डबल फोल्ड में रखते हुए जहाँ से हमने फ्रिल और योक के पार्ट को अटैच किया था, वहीं से अब मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसी के ऊपर हम इसे स्टिच करते जाएंगे। और अगर आपको ये सारे आइडियाज़ मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का ये वीडियो या मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे और नए नए वीडियोस बनाने का एक मोटिवेशंस मिलता रहे। मैं और अच्छे अच्छे आइडियाज़ और किस तरह की साड़ियों के साथ हम किस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर टाई करने के लिए फैब्रिक रखा था उसे मैं अब उल्टी साइड पर इस तरह से अपोजिट करते हुए जहाँ पर हमने स्टिच किया है उससे मैं बैक साइड इस तरह से स्टिच कर दूंगी। अब यहाँ एंड्स की तरफ जो बेल्ट के एंड्स थे वहाँ पर इस तरह से क्रॉस में मैंने एक स्टिच लगाई और ये देखिए, ये पूरा ही मैं उसे अब स्टिच कर रही हूँ, ताकि वो पूरा अच्छी तरह से फिनिशिंग लुक भी दे और हमारा वो टाई करने के लिए एक परफेक्ट और अच्छा लुक क्रिएट हो सके। और इस तरह से जहाँ तक हमने स्टिच लगाया था वहाँ तक मैं इसे यहाँ ये देखिए लेके गई और अब इसे हम पलट लेंगे। ये इस तरह से पूरा इस फैब्रिक को मैंने पलट लिया है और जो हमारा इस तरह से ये देखिए डाउन की तरफ भी ट्रायंगुलर शेप हल्का सा लग रहा है और इस तरह से हमने दोनों साइड पर स्टिच कर लिया है। और जो फैब्रिक बाकी जो था उसे वापस फोल्ड करते हुए और एक मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई और इस तरह से उसे मैंने पूरा ही फिक्स कर लिया। ये देखिए, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे मैं स्टिच करती जा रही हूँ और इस तरह से मैंने इसका लुक अच्छा आए तो मैंने दोनों साइड पर स्टिच लगा लिया है। ये देखिए, ये हल्का सा स्क्वायर शेप देते हुए मैंने दोनों साइड पर इसके दोनों एंड साइड पर स्टिच कर ली है। और जो बेल्ट था वहाँ पर एज इट इज़ मैंने आयरन लगा लिया और ये इसका फाइनल लुक है। ये इस तरह से हम बेल्ट को टाई कर लेंगे। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपने भी इस तरह की साड़ियों के साथ ऐसा लुक क्रिएट किया, वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे और भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आगे भी मैं इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आती रहूँगी और हम इस तरह के ड्रेसेस ईजिली साड़ियों से बना सकते हैं, वो भी आजकल इन ट्रेंड्स में जो चल रहे हैं मार्केट में। इस तरह के ड्रेसेस बहुत कॉस्टली रहते हैं, लेकिन आप अपनी साड़ियों को यूज़ करके आप ऐसे डिज़ाइनर लुक को घर पर ही बना सकते हैं। आपको ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।